हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रतन कश्यप। तो आज सुबह के बज रहे हैं 4। तो सुबह की पहली किरण से ही हमारे मन में एक सवाल ज़रूर आता है कि आज का दिन मेरा कैसा जाएगा, और हम उसी काम को करने के लिए सुबह से ही लग जाते हैं। तो आज मैं सुबह उठा तो सबसे पहले मैंने अपनी जल्दी जल्दी एक्सरसाइज और योगा फिनिश किया। योगा एक्सरसाइज करते करते मुझे बज गए 5:30। तो आज मुझे कोचिंग पढ़ाना नहीं था क्योंकि आज था शिक्षक दिवस। तो जो मेरे स्टूडेंट थे उन्होंने मुझसे छुपा करके चोरी चुप से कोई प्लानिंग कर रखी थी पार्टी वगैरह की। तो वो सब शाम को आने वाले थे पढ़ने के लिए। वैसे तो मुझे पता चल गया था कि ये सब पार्टी की तैयारी करके रखे हुए हैं। तो आज मुझे जाना था लखनऊ कुछ काम से, रतन स्क्वायर। हम लोगों को आधार कार्ड अपना वेरीफाई कराना था। तो मैंने फटाफट अपनी पूजा समाप्त की। फिर इसके बाद मेरे तनिष्क दादू मुझे लेने के लिए मेरे घर आ गए। फिर उसके बाद हम लोग निगोहा पीजीआई होते हुए लखनऊ की ओर चल दिए। फिर इसके बाद हम लोग रास्ते का मज़ा लेते हुए और बहुत सारी मस्ती बातें करते हुए हम लोगों ने अपना रास्ता तय किया। तो हम लोगों का जो आधार कार्ड का अपॉइंटमेंट था वो हम लोगों का 11:30 बजे का था। तो हम लोग धीरे धीरे मस्तानी चाल में चलते हुए रास्ते का मज़ा उठाते हुए हम लोग पहुँचे रतन स्क्वायर। ये हम लोग फाइनली रतन स्क्वायर पहुँच गए हैं। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा कि यहाँ कई सारी भटकती हुई आत्माएं टहल रही थी जो कि अपने नंबर का इंतज़ार कर रही थी। फिर इसके बाद हम लोगों ने अपना काम फटाफट करवाने के बाद अपनी बहुत सारी दुख पीड़ा लेकर हम लोग पहुँचे हनुमान धाम, जहाँ से सबसे पहले हमें गणपति बप्पा जी से मिलना हुआ। इसके बाद हम लोग अपने हनुमान जी के पास पहुँचे, जिनको देखकर हम लोग सारे दुख दर्द भूल जाते हैं, वो इतने प्यारे हैं। फिर उसके बाद हम लोग अपने कान्हा जी और लाडली जी से मिलने के लिए आ गए, जो कि हमारे हृदय में वास करते हैं। इनको तो जितना ही देखो उतना ही कम है, मन ही नहीं भरता है। इसके बाद हम लोगों ने अपना कुछ टाइम हनुमान धाम के अंदर बिताया, जहाँ पर सुख शांति चैन पीड़ा दुख दर्द सब तरीके के कष्ट दूर हो जाते हैं। ये हमारा हनुमंत धाम गोमती नदी के किनारे लखनऊ के बीच में स्थित है। ऊपर हनुमान जी के मंदिर के जस्ट नीचे ये हमारे प्यारे से हनुमान जी का मंदिर है। किसी किसी को पता नहीं रहता, अगर आप आएँ तो यहाँ पर ज़रूर दर्शन करें। फिर हम लोग दर्शन करने के बाद हनुमान जी और राधा जी का बहुत सारा प्यार लेकर आशीर्वाद लेकर हम लोग अपने श्याम बाबा जी के दर्शन के लिए निकले। और वहाँ पहुँचने के बाद हम लोगों को पता चला कि मंदिर के कपाट बंद हैं और हम लोगों को निराश होकर वापस होना पड़ा। फिर इसके बाद हम लोग घर के लिए वापस ही हो रहे थे कि हम लोगों का रास्ते में मन बन गया कि चलो चलते हैं लखनऊ के जू घुमाते हैं। फिर हम लोग फाइनली जू पहुँचे। जू में हम लोगों ने यहाँ देखा कुछ जानवर बाहर भी टहल रहे थे, और उनमें से एक बड़ा जानवर भी बाहर घूम रहा था। समझने वालों के लिए इशारा काफ़ी होता है। फिर इसके बाद हम लोगों की सबसे पहले इन भैया से मुलाकात हुई। ये भैया तो शांत थे, पर इनके बगल वाले भैया जो हैं वो दो लोग आराम कर रहे थे। तो हम लोगों को देखकर ये वाले भैया बहुत तेज़ों से गुस्सा होने लगे। शायद इन्हें हम लोगों की शक्ल पसंद नहीं आई, इसलिए ये बहुत बहुत देरों से दहाड़ रहे थे। इन भैया का गुस्सा देखकर हम लोग यहाँ से पतली गली निकल लिए। फिर उसके बाद हमारी मुलाकात इनसे हुई। फिर इनसे मिलने के बाद हम लोगों की मुलाकात नानी नाना के जवानी वालों के लोगों से हुई, जो कि बड़े ही एक्टिव दिख रहे थे। फिर इनसे मिलना हुआ तो इन लोगों ने हम लोगों को पहचानने से ही मना कर दिया। फिर हमारी मुलाकात इन भैया से हुई, पर ये भैया अपना घर बनवाने में व्यस्त थे। फिर हम लोगों ने इनका स्टेचू से ही बात करके अपना काम चला लिया। फिर हम लोगों को लायन भैया मिले, जो कि सोने में व्यस्त थे। फिर हमारे सुतुर्ग भैया ने हम लोगों की शक्ल देखते ही वो तो वापस ही लौट गए, शायद उनको हमारी शक्ल पसंद ही नहीं आई। उसके बाद हम लोगों को प्यारी प्यारी मछलियाँ मिली, जो कि बहुत ही क्यूट लग रही थी। छोटी छोटी नानी रंग बिरंगी सी मछलियाँ, ये देख सकते हैं, ये मछली के अंडे और ये रंग बिरंगी मछलियाँ।
जो कि पानी का मज़ा ले रहे थे। ये तो भैया सोने में ही व्यस्त थे, इनको ना डिस्टर्ब करके हम लोग आगे बढ़े। उसके बाद हमें ये गोल्डन फिश मिली, इसके साथ ही हमारे छोटे से प्यारे से कछुए राजा तैर रहे थे और ये हमारी जलपरियाँ बैठी हुई थी। ये हमारी स्याही बुआ अपनी नुकीले कांटों के साथ बैठी और एक लोग सोती हुई नजर आई। इसके बाद हमारे उल्लू भैया उल्लुओं को देखने के लिए अपनी गर्दन सीधी की। ये हमारे उल्लू भैया तो उल्लू ही हैं। फिर इन लोगों ने तो कोई भाव ही नहीं दिया। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े। ये हमारे भैया लोग मौसम का मज़ा उठा रहे थे। ये भैया हम लोगों से मिलने के लिए उड़ते हुए आए और ये भालू भैया रहे हैं। भालू भैया घास खाते हुए, इनको तो हमको लगता है खाना ही नहीं मिलता है, खाने में ही व्यस्त हैं। फिर इसके बाद हमारी मुलाकात टाइगर भैया से हुई जो कि सोने में व्यस्त थे। फिर उसके बाद हम लोगों को सांप घर में नागू भाइयों से मुलाकात हुई जो कि देखने में बहुत ही डरावने लग रहे थे। मेरे तो इन लोगों को देखने के बाद रोए खड़े हो गए थे। मैंने तो बड़ी मुसीबत से इन लोगों का वीडियो बनाया और ये भैया लोग तो सोने में ही व्यस्त थे, गोट की मारे हुए। ये भैया लोग सोते हुए, ये भैया टहलते हुए। फिर इन लोगों से मुलाकात करने के बाद हम लोग हिरण जी से मिले। फिर हम लोगों की मुलाकात इन बंदर मामा से हुई। फिर उन्होंने हम लोगों को देखकर अपना मुंह घुमा लिया, शायद इनको हमारी शक्ल नहीं पसंद। इसके बाद हम लोग रास्ते का मज़ा उठाते हुए घर के लिए वापस हुए। फिर रास्ते में हम लोगों ने अपनी ली डाइट ये रही। रास्ते में बहुत ज़्यादा बारिश हुई और ये हम लोग बहुत भीग गए थे। फिर इसके बाद मैंने देखा मेरे बच्चों ने टीचर्स डे पे बहुत अच्छी तैयारियां करके रखी थी, मुझे बहुत सारा प्यार दिया और मुझे कल बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा भी नहीं था कि बच्चों ने इतनी सारी तैयारियां करके रखी होंगी। आज मुझे बच्चों ने बहुत सा प्यार दिया, ये मुझे कुछ गिफ्ट मिले। इसके बाद मैंने अपनी पूजा समाप्त की। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए राधे राधे।